नमस्कार विद्यार्थियों। राजगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल CCE RAJ GCR चूरू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हिंदी साहित्य के अलावा अन्य विषयों का भी अध्ययन कर सकें और आपके जो साथी YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी YouTube चैनल के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ने के लिए आप उनको बोलें। अगर आपका कोई साथी जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप उन्हें उनके मोबाइल नंबर हमारे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उनको ग्रुप में जोड़ेंगे। तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस कक्षा में हम रीतिकालीन कवि गिरधर कविराय जी की कुंडलियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। कुंडलियाँ क्या हैं ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया, फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं कि कुंडलियाँ एक छंद का नाम है। जैसे दोहा छंद, गीतिका, हरि गीतिका, बसंत तिलका, मालिनी, कवित, सवैया छंद जो हैं, उसी तरह से एक कुंडलियाँ भी छंद है। ये कुंडलियाँ छंद दो छंदों से मिलकर के बनता है, दोहा और उल्लाला। दोहा और रोला छंद से मिलकर के कुंडलिया छंद बनता है। 6 चरणों में पूरा होता है, जिसके प्रारंभिक 2 चरण दोहे के होते हैं और अंतिम 4 चरण है वो रोला छंद के होते हैं। गिरधर कविराय की कुंडलियाँ राजस्थान में काफ़ी प्रचलित हैं, लोग उन्हें व्यावहारिक जीवन में बोलते भी हैं। तो देखिए, 8वीं जो कुंडली है उसमें कवि गिरधर कविराय व्यक्ति को क्या कहते हैं, नीतिपरक कुंडली है, जिसमें कवि ने संदेश दिया है कि व्यक्ति को धन मिलने पर अभिमान नहीं करना चाहिए, सभी से नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धन और दौलत ये किसी भी व्यक्ति के पास स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, ये चंचल हैं। कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि व्यक्ति को धन मिलने पर अभिमान नहीं करना चाहिए और सभी के साथ नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। देखिए, ठाऊ ठाऊ का मतलब होता है स्थान, जगह, निदान अंततः। दौलत पाए न कीजिए, दौलत धन, दौलत संपदा, पाए मिलने पर, प्राप्त करके, न नहीं कीजिए करना चाहिए, सपने में अभिमान घमंड। कि अगर व्यक्ति को धन दौलत मिल जाती है, व्यक्ति को धन दौलत प्राप्त हो जाती है, तो उस व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन में तो बहुत दूर की बात है, व्यक्ति को सपने में भी घमंड नहीं करना चाहिए। चंचल जल दिन चारू को ठाऊ न रहत निदान। क्योंकि दौलत एकदम अस्थिर वस्तु है और जल की तरह स्थिर नहीं रहती है। चंचल जल दिन चारू को ठाऊ न रहत निदान। क्योंकि दौलत एकदम अस्थिर वस्तु है और जल की तरह स्थिर नहीं रहती है। यह दौलत 4 दिन तक ही एक स्थान पर रहती है, अर्थात कुछ दिनों के लिए ही एक व्यक्ति के पास रहती है।
इसलिए जब तक पास में दौलत है तब तक उसका उदारता से उपयोग करें और जीते जी संसार में यश प्राप्त कर लेना चाहिए। ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में यश लीजिए। कि ये दौलत अंततः एक स्थान पे नहीं रहती है, इसलिए जियत जग में यश लीजिए। इसलिए जीते जी इस दौलत को, इस धन को लोक कल्याणकारी, राष्ट्र के कल्याण के लिए, गरीब व्यक्ति, असहाय, दीन दुखियों के लिए इस दौलत का सदुपयोग व्यक्ति को करना चाहिए और जग में यश लीजिए। जिंदा रहते हुए ही इस संसार में व्यक्ति यश को प्राप्त कर सकता है। उस व्यक्ति की ख्याति, उस व्यक्ति की प्रसिद्धि चारों तरफ हो सकती है। बस शर्त यह है कि व्यक्ति को जब धन दौलत मिल जाए तो उस व्यक्ति को उदार होना चाहिए, अर्थात जिन व्यक्तियों को जरूरत है उन व्यक्तियों की सही समय पर और सही तरीके से मदद करनी चाहिए। आगे देखिए क्या है। मीठे वचन सुनाए विनय, सब ही की कीजे, कह गिरधर कविराय, अरे यह सब घट तौलत, पाहुन निसी दिन चारी रहते, सब ही के दौलत। और क्या कह रहे हैं देखिए कि उस धन संपदा का व्यक्ति सही दिशा में उपयोग करके संसार में जीते जी यश को प्राप्त कर सकता है। मीठे वचन सुनाए विनय सभी की कीजिए। और धनवान बनने पर सभी के साथ मीठे वचन यानी मधुर वचन बोलने चाहिए तथा सभी के साथ नम्रता का व्यवहार व्यक्ति को करना चाहिए। कवि कहते हैं, कह गिरधर कविराय, अरे यह सब घट दौलत, कि यह दौलत प्रत्येक व्यक्ति को तोलती है। कह गिरधर कविराय, अरे यह सब घट तौलत। गिरधर कविराय कह रहे हैं कि ये दौलत प्रत्येक व्यक्ति को तोलती रहती है, अर्थात सभी लोग दौलत के हाथों में बिक जाते हैं। लेकिन क्या है, पाहुन निस दिन चारी रहते, सभी के दौलत। लेकिन यह दौलत सबके पास मेहमान की तरह कुछ दिनों तक ही रहती है। अर्थात जिस प्रकार एक मेहमान 1-2 दिन रुककर चले जाते हैं, उसी प्रकार दौलत भी किसी भी व्यक्ति के पास स्थायी रूप से नहीं रहती है। इसलिए जो चीज़ अस्थिर है, अस्थायी है, हमें पता है कि यह वस्तु हमारे पास कुछ समय के लिए है, कुछ दिनों के लिए है, तो उस धन दौलत को पाकर व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दौलत रहते व्यक्ति को उदार हृदय बनना चाहिए। गरीब, असहाय, निर्बल लोगों की उसे सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मेहमान हमारे घर में आते हैं और वो कुछ समय के लिए आते हैं, हमें पता है कि ये मेहमान 1-2 दिन रुक करके चले जाते हैं, हम उनकी अच्छी खातिर करते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो जाने वाले हैं, रुकने वाले नहीं हैं। ऐसे ही कि दौलत कुछ दिनों की मेहमान है। पाहुन निस दिन चारी रहत सभी के दौलत, कि जिस तरह से पाहुन का मतलब मेहमान एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के घर में कुछ दिनों के लिए आते हैं, 1 या 2 दिन के लिए, उसके बाद में वो चले जाते हैं। ऐसे ये दौलत भी मनुष्य के पास अल्प समय के लिए आती है। इसलिए दौलत पाकर व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। इस पद्यांश में कवि ने दौलत को चंचल और अस्थायी बताया है, साथ ही दौलत पाकर व्यक्ति को घमंड न करने का उपदेश दिया है। और कवि का यह उपदेश लोकानुभव का श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है।
अलंकारों की अगर हम बात करें तो इस पद में हमें यमक और अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। और छंद, इसमें कुंडलियाँ छंद है ही, वो हमने आपको पहले ही बताया है। जो पद्यांश हमारे लगाए गए हैं वे सभी कुंडलिया छंद हैं। और कुंडलिया छंद मैंने आपको बताया कि दोहा और रोला, इन दोनों छंदों को मिलाने से कुंडलिया छंद बनता है। प्रारंभिक 2 पद दोहे के होंगे और अंतिम 4 पद रोला छंद के जहाँ मिलते हैं वहाँ कुंडलिया छंद बनता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें। अगली कक्षा में हम फिर से एक बार मिलेंगे गिरधर कविराज जी की कुंडलियों के साथ ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।